हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया है न्यू रूल्स। किसके लिए? एलएलबी एडमिशन के लिए। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो एलएलबी होता है ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल होता है। एलएलबी कराने वाले कॉलेजों के ऊपर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता है और इसके साथ साथ एलएलबी करने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता है। कभी बीसीआई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है कॉलेजेस के ऊपर रूल्स लागू करती है, उनको लिए डायरेक्शन देती है, और कभी जो है जो उस कॉलेज से लॉ करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर डायरेक्शन देती है। ये जो आज का वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है ये बीसीआई के द्वारा जो दिया गया है गाइडलाइन, वो किसके लिए दिया गया है? स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, छात्रों के लिए दिया गया है। जो स्टूडेंट एलएलबी करना चाहते हैं उनको अब इस नई गाइडलाइन के द्वारा ही एडमिशन दिया जा रहा है। ये गाइडलाइन क्या दिया गया है, कितना इसको फोर्स किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग को वीडियो में मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। जो लोग लॉ करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बीसीआई ने रूल्स जारी किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंट के लिए। आप लोग देखते हैं ये चैनल 5 साल से लगातार रन कर रहा है। ये छोटी से छोटी चीज़ों को लॉ का आप लोगों को बताता रहता है, चाहे वो एलएलबी के एडमिशन हो, चाहे कॉलेजेस के एनरोलमेंट के बारे में हो, किसी वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट के बारे में, एग्जामिनेशंस की डेट के बारे में हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में हो, पार्लियामेंट के द्वारा कोई नया कानून बनाया जाता है उससे हो, और प्लस इसके साथ साथ जो कैंडिडेट जुडिशरी में सेलेक्ट होते हैं उनको आप देखते हो समय समय पर बुलाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, जजेस को बुलाया जाता है। तो ये बहुत सी विशेषताओं को लेकर ये आप लोग के लिए चैनल बनाया गया है। एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हर समय आपको जो भी सुविधा है वो आपको बराबर मिलती रहती है। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्या गाइडलाइन जारी किया है। देखिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने 3 इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन जारी किया है और जिसको कड़ाई से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे पहला है कानूनी शिक्षा पर अब उम्र का बंधन, यानी कि जो लॉ की कोर्सेज होता था अब इसके लिए एज सीमा फिक्स की कर दी गई है, उम्र सीमा। और ये कहा गया कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं 30 साल के बाद, जब उनकी उम्र 30 साल हो जाएगी उसके बाद वो एलएलबी के कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 35 ईयर कर दिया गया है। और ये जो नियम है ये 2025 और 26 के सेशन से लागू कर दिया गया है। इसके पीछे देखिए एडमिशन क्या है, रीज़न क्या है। 2 तरह से लोग लॉ करते थे, एक तो प्रॉपर, एक तो इम्प्रॉपर। एक तो वो लोग लॉ करते थे जिनको जुडिशरी में जाना होता था, जिनको एपीओ प्रोसिक्यूशन में जाना होता था, जिनको टीचिंग में जाना होता था, ताकि वो रेगुलर क्लास करते थे, जाते थे, पढ़ते थे। दूसरा ये होता था लोग एक साइड में लॉ कर लेते थे, लगता था कि चलो एक डिग्री लॉ की भी इकट्ठा कर लिया जाए। तो वहाँ पर उम्र की सीमा नहीं होती थी, जितने उम्र के 35, 40, 45, 50 सब लोग लॉ करते थे और भीड़ लग जाती थी। और जो प्रॉपर लॉ करने वाले बच्चे उनको एडमिशन मिलने में दिक्कत होती थी, क्योंकि सारे लॉ कॉलेज में सीटें फिक्स की गई हैं। इसलिए अब ये डिसाइड कर दिया गया है कि जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स होगा 30 साल के ऊपर अब लॉ में एडमिशन नहीं पाएगा, और जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है वो 35 साल के बाद अब लॉ में एडमिशन नहीं पाएगा। कानूनी शिक्षा पर उम्र का प्रतिबंध। नंबर 2, नौकरी के साथ ऑनलाइन लॉ की पढ़ाई करना अवैध। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्या होता है कि लोगों को कॉलेज नहीं जाना पड़ता, बड़े खुश रहते थे कि कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, तो लोग नौकरी के दौरान लॉ कर लेते थे। बहुत से लोग क्या होते छुट्टी वाले दिन कॉलेज के जाते थे। तो ये कहा गया अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, अब आप एलएलबी की पढ़ाई नहीं कर सकते। एलएलबी करेंगे तो आपकी एलएलबी की डिग्री अवैध होगी, मान्य नहीं होगी, क्योंकि एलएलबी रेगुलर कोर्स है। देखिए, जो एडवोकेट्स एक्ट में कहा गया है कि जो एलएलबी होता है ये क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है, रेगुलर कोर्स होता है। इसका कोई प्राइवेट बैच नहीं चलता, प्राइवेट क्लासेस नहीं चलती। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या होगा, आपका एडमिशन अवैध होगा और आपकी डिग्री अवैध होगी। लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी इसको बताया है
कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, विधि मंत्री हैं मेघवाल जी, उन्होंने बताया है कि अगर नौकरी के साथ आप एलएलबी करते तो एलएलबी की डिग्री आपकी क्या होगी, अवैध होगी। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एलएलबी के लिए डिसीजन लिया है। तीसरा और महत्वपूर्ण, लॉ कॉलेज में ऑनलाइन अटेंडेंस। लोग एडमिशन तो ले लेते हैं, चाहे वो प्रॉपर और चाहे इम्प्रॉपर, उनको लगता है जाना नहीं पड़ेगा, क्या करना है, घर बैठे डिग्री मिलती रहेगी। अब ये कह दिया गया कि ऑनलाइन आपकी अटेंडेंस लगेगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मस्ट है, यानी कि जब स्टूडेंट्स जाएगा अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन में, तो उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी और एक सेशन में उसका 75% अटेंडेंस कर दिया गया कंपल्सरी। अगर 75% से कम अटेंडेंस रहेगी तो ध्यान रखिएगा उसको एग्जामिनेशन से रोक दिया जाएगा। दूसरा, कहा गया कि सारे लॉ कॉलेजेस में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि ये देखा जा सके कैसे क्लासेस चलते हैं, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे वो लोग की पढ़ाई होती है। सीसीटीवी कैमरा पूरे कैंपस को भी कवर करेगा ताकि कोई भी स्टूडेंट अपने रूम से बाहर टहलता घूमता नजर ना आए, क्लासेस प्रॉपर रूप में चलें। तीसरा, जो जिन कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाए उनका एक एफिडेविट लिया जाए कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो कभी भी पनिश नहीं किए गए, उनके खिलाफ क्या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है, ये उनको एफिडेविट देना पड़ेगा। जो एफिडेविट नहीं देते या झूठा एफिडेविट देते हैं उनको एडमिशन न दिया जाए, और अगर एडमिशन में उन्होंने फॉल्स एविडेंस दे के एडमिशन ले लिया है, जैसे पता चले कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनकी एलएलबी की डिग्री को निरस्त कर दिया जाए। तो देखिए बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि 2015 के बाद एक ऐसी भीड़ आई थी लॉ करने के लिए, जिसको लगता था वो लॉ कर लेता था, हर 2 बच्चे में से एक बच्चा लॉ करता था, और बस उनको ये लगता था कि कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे डिग्री मिलती रहेगी और एक आपके पास एडिशनल डिग्री हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा। इसके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस डिसीजन की हम भूर प्रशंसा करते हैं, और भी सुधार करने की ज़रूरत है ताकि लॉ की डिग्री जो मिले वो प्रॉपर मिले। यानी कि आपको एडवोकेसी करना है, उसके लिए आप लॉ की डिग्री लिए, जो जुडिशल सर्विसेज में जाना है, आपको लीगल फॉर्म में जाना है, आपको लॉ का प्रोफेसर है, उस पर्पज से आप लॉ करिए ताकि आप कॉलेज में जाएं, पढ़ें, वहाँ पर सीखें। ये प्रोफेशनल कोर्स है। तो ये डियर स्टूडेंट बहुत ही सराहनीय कार्य है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं यूपी का एपीओ की वैकेंसी आ गई है और बिहार की भी वैकेंसी इलेक्शन के बाद आने वाली है। यूपी की एपीओ की वैकेंसी के लिए आप लोग के लिए ऑनलाइन लॉ क्लासेस चल रही हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जो लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और इंस्टॉलमेंट में फीस देने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए यूपी एपीओ से जुड़ा हुआ स्टडी मटेरियल पब्लिश कर दिया गया है। एक तो देखिए आप लोग के लिए डिग्लॉट एडिशन में हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट सीरीज पब्लिश कर दिया गया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि यूपी के एपीओ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ये एक्सप्लेनेशन के साथ है। यूपी एपीओ में जो पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट आता है, 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग के लिए डिग्लॉट एडिशन में हिंदी और इंग्लिश में पुलिस रेगुलेशन पब्लिश कर दिया गया स्टडी मटेरियल प्लस एमसीक्यू के साथ। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहली बार जोड़ा गया है लॉ के पेपर में। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश में, ये स्टडी मटेरियल प्लस एमसीक्यू के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश कर दिया गया है। अगर आप न्यू क्रिमिनल्स लॉ के केवल एमसीक्यू चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो ये आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश में एमसीक्यू की आप लोग के लिए नोट्स पब्लिश कर दिया गया है। 600 क्वेश्चन हिंदी में, 600 क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं। अगर आप बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, सेक्शन वाइज पढ़ना चाहते हैं, इसमें लीडिंग केसेस पढ़ना चाहते हैं, करंट केसेस पढ़ना चाहते हैं, सारे सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना चाहते हैं, एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए अलग अलग तैयार कर दी गई है। तीनों को एक साथ लेने पर 1499 रुपये का डियर स्टूडेंट आप लोग को मिलेगा। इसके साथ जो जनरल स्टडीज़ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिंदी में भी इंग्लिश में भी पब्लिश कर दिया गया 6 वॉल्यूम में। ये इंग्लिश वॉल्यूम में पब्लिश किया गया है। इसके साथ जो एआईबी का एग्ज़ाम है 30 नवंबर 2025 को, इसके लिए आप लोग के लिए गाइड पब्लिश कर दी गई है, टेस्ट पेपर पब्लिश कर दिया गया, बेरेट पब्लिश कर दिया गया है। देखिए एआईबी पे हम बार बार फोकस इसलिए करते हैं कि जो एआईबी 20 का एडवर्टीजमेंट आया है जिसका 30 नवंबर को एग्ज़ाम है, इसके पहले जो एआईबी 18 था, एआईबी 19 था, उसका रिजल्ट बहुत ख़राब गया था। 50% के आसपास स्टूडेंट फेल हो गए थे। इसलिए बहुत ही तेज गंभीरता से इसकी तैयारी करिए ताकि आप लोग एआईबी 20 को एक बार करेक्ट कर लीजिए, जीवन भर के लिए आपको इस एग्ज़ाम से मुक्ति मिल जाएगी।
कैसे आप एडमिशन लें अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है या कोई स्टडी मटेरियल आपको चाहिए। 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस पे आप अपनी सूचना दे देंगे। स्टडी मटेरियल वालों को अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजना पड़ेगा, नाम, पता, पिन कोड, स्टेट का नाम। एडमिशन लेने वालों को अपना आधार कार्ड भेजना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए